जिंदाबाद प्रीति कश्यप जिंदाबाद प्रीति कश्यप जिंदाबाद राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद हमारा विधायक का साहब प्रीति कश्यप प्रीति कश्यप प्रीति कश्यप हमारा विधायक का साहब प्रीति आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र के मनपुरिया गांव में और हमारे साथ है राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी की उम्मीदवार कुमारी स्वाति कश्यप। बरली दर्पण पर इससे पहले भी आपने इनका इंटरव्यू देखा था। आज ख़ास तौर से ये इलाके में घूम रही हैं और जनसंपर्क कर रही हैं। एक बड़ा हुजूम इस इलाके का नज़र आता है जो इनके साथ खड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं कि लोग चाहते हैं कुछ बदलाव। वो भी जानूंगा यहाँ की समस्याएं क्या है, वो भी जानूंगा। मैं पहले प्रीति जी से ही बात करूंगा। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जी जी, आप जनसंपर्क कर रही हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ किस किस इलाके में गई और किस तरह का लोगों का आपके साथ सपोर्ट मिल रहा है? हालांकि ये भीड़ आपको बहुत कुछ बता रही है आपके साथ। कमालपुर में मैं क्या कहते हैं इतना चलते चलते बात करें। जी जी, कमालपुर में इतना ज्यादा बुरा हाल देखा है मैंने। जब वहाँ से यहाँ तक आई हूँ सारा रोड टूटा हुआ पड़ा है। सरकार का कहना था कि हम गड्ढे भरेंगे, लेकिन उन्होंने गड्ढे नहीं भरे और गड्ढे कर दिए। जो ईंटें रोडों पे बची थी वो भी उखड़वा के ले गए अपने घर घर। लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत है कि हमारे लिए वो नेता चाहिए। पब्लिक से एक ही संदेश है कि वोट उसको दो जो विकास करे, जो आवाज उठाए आपकी। मेरे जितना भी सहयोग होगा, मैं किसान भाइयों के लिए जितना मुझसे होगा, मेरी पार्टी से होगा, उतना करूंगी। गलियों और रोडों को चमकाऊंगी। हर घर से एक युवा साथी को, अगर हमारी सरकार आती है तो हर घर से एक युवा साथी को नौकरी भी दी जाएगी, जिससे कि देश की बेरोजगारी मिट जाए। हमारा भारत बेरोजगारी मुक्त होना चाहिए। हमारा भारत नशा मुक्त होना चाहिए। हमारा देश इन भ्रष्टाचार नेताओं से मुक्त होना चाहिए। जब कहीं दंगे फसाद होते हैं तो किसी नेता की कोठी नहीं जलती है, गरीब आदमियों की कोठियां या मकान जलते हैं, सरकारी संपत्ति को आग लगाई जाती है। मैं ये पूछती हूँ, नेताओं की कोठियां क्यों नहीं फूकती है? नेताओं के बेटे क्यों नहीं मारे जाते हैं? गरीब आदमी और किसान भाइयों के बेटे क्यों मारे जाते हैं? वाकई सोचने की बात है। सवाल आपके वाकई जायज़ हैं कि आखिर गरीब आदमी ही क्यों फंसता है, क्यों परेशान होता है। मजदूर एकता पार्टी, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी, जाहिर है जैसा नाम है वैसा ही काम भी होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद मजदूरों की होती है। कोरोना का दौर आया तो मजदूर जो थे सड़क पर नज़र आ रहे थे, सरकार ने उनका ख्याल नहीं किया। यहाँ पर जिस तरह से लोगों से आप मिलती हैं, ख़ासतौर से बिथरी चैनपुर विधानसभा में मैं देख रहा हूँ जिस गाँव में जाती हैं आप, तो इस तरह से हुजूम लग जाता है। मजदूरों की किस तरह की समस्याएँ हैं, मजदूरों के लिए किस तरह से रोज़गार आप यहाँ मुहैया कराएंगी आप अगर विधायक बनती हैं? अगर मेरे को यहाँ से मेरे युवा साथी और मेरे बिथरी चैनपुर के सभी वोटर मौका देते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा एक भी मजदूर भाई बिथरी चैनपुर को छोड़ के ना जाए। और जितना मेरे से कोशिश होगा सारी फैक्ट्रियां कंपनियां लगाने का काम बिथरी चैनपुर में करूंगी, जिससे कि जो उन माओं से पूछो जो लॉकडाउन लगाया था सरकार ने, क्या मजदूरों को मौका दिया था घर पे जाने का? क्या उन्होंने पहले इस चीज का अगवा किया था? उन औरतों से पूछो जिन्होंने रोडों पर डिलीवरी करी है, उन माओं से पूछो जिनका इकलौता प्रदेश में मरा है, जो हजार किलोमीटर से चल के आई है। आपकी युवा साथी माताएं बहनें इस सरकार को इस चीज की मात देंगी और बताएंगी कि सरकार को रातों रात लॉकडाउन लगाने का और बच्चों को घर न भेजने का क्या इंतजाम होता है। वाकई अगर देखा जाए तो कुमारी प्रीति कश्यप का चुनाव चिन्ह जो है वो टेम्पू है और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ इस तरह की सुविधाओं की बात की है, गाड़ी चलाने की बात की है, एम्बुलेंस चलाने की बात की है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की है और ख़ासतौर से मजदूरों की बात की है तो किसानों के लिए बात की है। हालांकि हम ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं, पिछली बार ही पूछा था, लेकिन फिर इनसे वो सवाल दोबारा दोहराना चाहेंगे। आपके मैनिफेस्टो में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बनेंगी, विधायक बनती हैं, सरकार बनती है तो आप सुविधाएँ देंगी? हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले मेरे क्षेत्र में बिथरी चैनपुर में मिनी बसें छुड़वाई जाएंगी, जिसमें औरतों और लड़कियों के लिए निःशुल्क किराया रहेगा। तो किसानों के लिए आधे रेट पे खाद मिलेगा, बिजली पानी मुफ्त में दिया जाएगा। और जो क्या कहते हैं मजदूर भाई मेरे शहर से बाहर, गांव से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनके लिए फैक्ट्री और कंपनियां लगाई जाएंगी जिससे कि वो बाहर ना जा सके।
जी, बहुत अच्छी बात है। सुविधाएं तो बहुत आपने गिना दी हैं, तो उम्मीद यही करते हैं कि बेहतर जो है यहाँ सुविधाएं होंगी, रोज़गार मिलेंगे यहाँ पर। महिलाओं के लिए ख़ास तौर से एम्बुलेंस की बात होती है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है, उनके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। इस तरह की चीज़ें इनके मैनिफेस्टो में शामिल हैं और कश्यप समाज से आती हैं। अच्छा, ये बताइए किस किस वर्ग का वोट आपको सपोर्ट कर रहा है? मेरे को सभी वर्गों का वोट सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे युवा साथी और बुजुर्ग की चीज को, इस भ्रष्ट सरकार को समझ चुके हैं कि ये सरकार किस प्रकार की है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ श्रवणों की है, गरीब मजदूर किसानों की नहीं है। इस सरकार ने इतिहास गवाह है, आज तक किसी भी सरकार ने किसानों पर लाठियां नहीं बरसाई है, लेकिन इस सरकार ने किसानों पर लाठियां बरसाई हैं। किसानों के लिए दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया, उनके लिए कीलें गड़वाई गई, मजदूरों के लिए प्लान करने पे मजदूर करा गया। लाखों मजदूर हजारों 700 किलोमीटर पैदल चल के आए, जो कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है। इस सरकार से ज्यादा नाश किसी सरकार ने नहीं किया है। आखिरी सवाल आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा, अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आपकी किससे टक्कर है, किस पार्टी से? मेरी टक्कर रहेगी बीजेपी से। बीजेपी से, और दूसरी पार्टियां पीछे हैं आपसे? बिल्कुल पीछे हैं जी। तो आप बिल्कुल बीजेपी को हराना चाहती हैं? बिल्कुल हराना चाहती। बीजेपी का एक ही मुद्दा है, पप्पू बरतौल को टिकट दिया था पिछली बार, पप्पू बरतौल यहाँ से जीत के निकले थे, पब्लिक ने अपना आश्वासन दिया, अब बीजेपी ने उठा के ये कर दिया। पप्पू बरतौल कभी क्षेत्र में देखने को नहीं गए, तो उन्होंने उठा करके डॉक्टर साहब के लिए लाके सामने खड़ा कर दिया कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, विकास करेंगे। लेकिन मैं ये पूछती हूँ, 5 साल बाद अगर डॉक्टर साहब क्षेत्र में नहीं गए, विकास नहीं करा, तो क्या 5 साल बाद वो फिर किसी तीसरे को खड़ा करेंगे? ये कुष्ठ नीति छोड़ दो, ये फूट वाली नीति छोड़ दो। मैं सभी पार्टियों से यही कहूंगी, क्योंकि बात करो विकास की, बात करो रोजगार की। जो इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे बदतर हाल है बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बदतर हाल है बेरोजगारी पे। वाकई कहा जाए बेरोजगारी है, समस्याएं बहुत सारी है, विकास की बात होनी है। तो ऐसे में एक नौजवान महिला को कहा जाए कि आप सपोर्ट करें, तो एक देखते हैं कितनी एनर्जी है, और कहती हैं कि मेरी अगर टक्कर किसी से है तो बीजेपी से है। तो आने वाले समय में देखना है, क्योंकि 14 तारीख को इलेक्शन होने हैं। अब आपको सोचना है, मत आपका है, वोट आपका है, अधिकार आपका है, आपको किसे वोट देना है। इन्होंने अपनी सारी चीज़ें बता दी, अगर आप इनको मौका देंगी तो इस तरह की सुविधाएं नहीं। कुछ कहना चाहती हैं? मैं अपने क्षेत्र से एक बात और कहना चाहती हूँ, सभी पार्टियों के दलाल और चमचे गांवों में घूमते हैं वोटों के लिए, भैया तुझे पेटी दे दूंगा, भैया तुझे पैसे दे दूंगा। क्या मैं एक गांव वाले एक बंदा ये खड़े होकर कहे कि गलियों में आकर के विधायक घूमा है, गलियों में आकर के जो बड़े नेता है वो घूमे? मेरे को एक इतनी पब्लिक खड़ी है, एक बंदा खड़े होकर के गए, कौन सा विधायक इनके गाँव में गलियों में घूमा आकर के गलियों का हाल देखा? आप विधायक होंगी तो किस तरह से? बिल्कुल आऊंगी जी, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है। अगर मैं यहाँ से जीत के भी नहीं निकलती हूँ, मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, कोई भी काम हो, मेरे लायक कोई भी सेवा हो, तो मेरे को फ़ोन जरूर करें। मेरा वो फ़ोन नहीं है कि चुनाव के बाद फ़ोन बंद हो जाए। मैं चौथी बार चुनाव लड़ रही हूँ, मेरा एक ही नंबर चल रहा है, वही नंबर चलता रहेगा हमेशा। चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं, कहती हैं कि हमेशा लोगों के काम आती हूँ, नंबर मेरा जो है हमेशा लोगों के पास रहता है। आप चुनाव जीते या ना जीते वो आगे की बात है, लेकिन हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है। अब सोचना आपको है कि इस तरह से एनर्जेटिक महिला है, इनको जो है आपको चुनना है, या किसी ऐसे शख्स को जो विकास के नाम पर बिल्कुल भी काम ना करे, जो एक बार वोट लेकर चला जाए और आपकी गलियों, आपके मोहल्लों, आपके दरवाजे तक ना आए, ऐसे इंसान को चुनना है। ये आपको सोचना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रीति जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सत श्री अकाल।